भगवान ने जैसे गिरिराज जी को उठाया, इंद्रदेव को पता चला कि ये तो भगवान है, हमने बारिश करके भगवान को कष्ट दिया। इंद्रदेव आए, 10 श्लोक द्वारा भगवान का स्तुति किया, भगवान इंद्र को क्षमा करते हैं। इंद्रदेव ने चरण में प्रणाम करके वहां से चले गए। यहाँ ब्रजवासी को लग रहा है कि जिसको हम अपना मित्र समझ रहे थे वो तो भगवान निकले। भगवान कृष्ण जी हमेशा अपने स्वरूप को छुपाना चाहते थे, लेकिन आज तो ब्रजवासी को पता चला। अगर कोई साधारण मनुष्य होता तो 7 दिन 7 रात तक इतने बड़े पर्वत को कोई एक उंगली पर कैसे उठाता? ये कोई साधारण मानव नहीं है। अगर ये साधारण होते तो इंद्र आकर के चरणों में प्रणाम नहीं करते। हम ब्रजवासी सदियों से, सालों से इंद्रदेव के पूजन करते रहे, उनको 56 भोग लगाते रहे, आज तक दर्शन नहीं हुआ। लेकिन कृष्ण ने क्या एक बार गिरिराज जी का पूजन करवाया? इंद्रदेव स्वयं भगवान से क्षमा मांगने के लिए आए। इसका अर्थ है पक्का कन्हैया भगवान है। अब तो भगवान के बारे में जान लिए। तो सुखदेव जी बोले कि महाराज, जैसे ब्रजवासी को पता चला ये जो कृष्ण है साधारण नहीं, ये तो भगवान है, चरणों में प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं, हे प्रभु हमको माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा गलती हुआ, हमसे भूल हो गया, हम आपको साधारण समझ करके आपके साथ खेलते रहे, मस्ती करते रहे, हमने आपको कुछ भी बोल दिया है, इसलिए क्षमा करिए। भगवान बोले ये तो गलत हो गया, सबको पता चला कि मैं भगवान हूँ, अब क्या किया जाए? तब भगवान बोले देखो मैं कोई भगवान नहीं हूं, मैं तुम जैसे साधारण मानव हूं। तब ग्वालवाल पूछे अगर आप साधारण है तो इतना बड़ा पर्वत कैसे उठ गया? इतना बड़ा पर्वत को आपने 7 दिन 7 रात तक कैसे उठाया? अगर आप साधारण है तो उसका जवाब दीजिए। आप तो भगवान है, झूठ मत बोलिए। तब भगवान बोले देखो मैंने अकेले ने पर्वत नहीं उठाए, जबकि अकेले भगवान उठा रहे थे। ग्वालवाल लाठी तो लगा रहे थे, उनको लग रहा था हम उठा रहे हैं। जैसे भगवान ने अपना उंगली नीचे किया तो सबके लाठियां टूट गए। तब सबको लगा कि कन्हैया ने पर्वत को उठाया। लेकिन आज भगवान कहते हैं देखो मैंने अकेले ने नहीं किया, आप सब ने सहायता किया। ग्वालवाल बोले बल कहां से आया? तो कन्हैया कहते हैं कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपना करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाया। आज श्याम सुंदर बोले कछु माखन को बल बढ़ियो, कछु गोपन करी सहाय। सबसे बड़ी कृपा तो श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। भगवान बोलते हैं कि मैं माखन खाता हूं ना, इसलिए बल आ गया मुझ में, और कुछ सपोर्ट आप लोगों ने लाठी लगा करके किया, और सबसे बड़ी कृपा श्री राधा रानी की है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। अब जैसे भगवान ने इस प्रकार समझाया, सखाओं को लगा कि ये कृष्ण साधारण हम जैसे ही मानव है। अब फिर से भगवान के साथ में बड़े भाव से ब्रजवासी क्रीड़ा करने लगे, खेलने लगे। देखो भगवान ने गोपियों को वचन दिया है, यहाँ से रास प्रसंग प्रारंभ होता है। रास क्या है? रसानाम समूहो इति रासः।
रसरूप परमात्मा का रस स्वादन करने का विधि का नाम ही रास है। आजकल लोग कहते भगवान होकर के महाराज किया, ये भगवान को शोभा नहीं देता। देखो पहले रास की मतलब को समझो, रास क्या है? रास कोई साधारण विषय नहीं है। हम मनुष्य, हमारे पास में उतना क्षमता नहीं है कि हम भगवान के लीलाओं को जान सकें। भगवान की महिमा अद्भुत है, अपरंपार है। भगवान की महिमा को समझ पाना बहुत बड़ी बात है। रास कोई साधारण विषय नहीं है। रास रसरूप परमात्मा का रस स्वादन करने का विधि का नाम ही रास है। और ये गोपियां कोई साधारण स्त्री नहीं है। गोभी ही इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबती इति गोपी, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण प्रेम रूपी रस को पान करती है, वो गोपी है। और ये रास प्रसंग कोई स्त्री पुरुष के मिलन की कथा नहीं है। भगवान परब्रह्म परमात्मा है और गोपियां वेद की मंत्र है। ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की कथा है। सुखदेव जी बोले कि महाराज, भगवान ने गोपियों को बंसी बजा करके बुलाया। पहले वचन दिए थे शरद पूर्णिमा के रात में आप सभी के साथ महाराज करूंगा। वो समय आया तो मेरे श्याम सुंदर ने बंसी बजाया। देखो पहले भी बंसी बजाए थे तो भगवान ने बंसी बजाया, पूरे ब्रह्मांड में गूंज रहा था। लेकिन आज जो बंसी बजाए गोपियों के कान में गूंज रहा है। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। भगवान अपि तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका। आज शरद पूर्णिमा के रात में प्रभु ने बंसी बजाया, वेणुनाद किए। गोपियों के कान में जैसे बंसी की आवाज पहुंचता है, गोपियां आनंदित हो गई। राजन सुखदेव जी बोलते हैं कि महाराज, आज गोपियां अपने अपने घरों में अपने काम में व्यस्त हैं। कुछ गोपी पति को भोजन करा रही है, कुछ गोपी बच्चों को भोजन करा रही, कुछ गोपी गौ सेवा कर रही, अपने घर के तमाम काम कर रही है। लेकिन जैसे कान में वेणु की आवाज पहुंची, गोपियां जहां पर जो कार्य कर रही थी रुक जाती हैं। भगवान की बंसी इतनी प्यारी है, जैसे उसकी आवाज को सुन लिया जाए तो अपने आप को गोपियां भूल जाती थी, अपना पहचान ही भूल जाती थी। हम कौन हैं, मेरा नाम क्या है, सब भूल जाती थी। केवल श्याम जी ने बंसी बजाया, गोपियां सब कुछ भूल गई। जहां जो काम कर रही थी वहीं छोड़ करके दौड़ पड़ी, कृष्ण जी के शरण में पहुंची। कुछ गोपी अपने आंखों में काजल लगा रही हैं, जैसे बंसी सुन लिया ऐसे ही चली गई। और एक आश्चर्य की बात है, एक गोपी जैसे जाने वाली थी, उसके पति ने दरवाजा बंद कर दिए बाहर से, वो अंदर बंद हो गई। लेकिन आश्चर्य ये हुआ, वही गोपी सबसे पहले प्रभु के पास में पहुंची, क्योंकि गोपी केवल शरीर से नहीं मन से जा रही है। देखो, आपके शरीर को कोई भी बंधन में बांध सकता है, आपको कमरे के अंदर बंद कर सकता है, लेकिन आपके मन को कोई भी बंधन में नहीं रख सकता। मन तो अपने गति से भागता है,
आपको भले कितने दरवाजे के अंदर बंद कर दिया जाए, लेकिन आपका मन स्वतंत्र है। आपका मन तुरंत जहां आप चाहे वहां चला जाएगा। भगवान ने जैसे गोपियों को दौड़ करके अपने पास आए हुए देखा, भगवान ने स्वागत किया। स्वागतम ओ महाभागः प्रियं किं करवाणि वा ब्रजस्यानामयं कच्चित् वृतागमन कारणम। स्वागतम सुस्वागतम। आज भगवान श्याम सुंदर गोपियों को स्वागत कर रहे हैं। गोपी आप लोग आ गए, आ जाइए, स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं। बड़े ही अच्छे भाव से प्रभु ने स्वागत किए। लेकिन गोपियों को लगा कि भगवान ने पहले तो बुलाया और बुला करके स्वागत कर रहे हैं। न जाने हमने कौन से जन्म में पुण्य किया होगा जिसके कारण साक्षात भगवान हमारा स्वागत कर रहे हैं। बड़े भाव से गोपियां वहां पर खड़ी हैं। इतने में तुरंत भगवान बोले ब्रजस्या नामयम कच्चित ब्रुता गमन कारणम। भगवान बोले गोपियों आप आ तो गए, लेकिन आपके आने का कारण तो बताइए। जैसे आने का कारण भगवान ने पूछा, गोपियों ने अपने सिर को झुका लिया, अत्यंत दुखी हो गई। बड़े ही हर्षित होकर के, हर्ष के साथ में प्रसन्न होकर के दौड़ के आई थी। जैसे भगवान ने पूछा क्यों आए हो, तुरंत दुखी हो गए। मन में ये भाव है, पहले तो भगवान ने बुलाया, स्वागत किया, अब भगवान पूछ रहे हैं क्यों आए। कुछ बोली नहीं। देखो कई जगह पर आपके पास में बोलने के लिए कुछ भी नहीं होना, तो वहां पर मौन होना ही बेहतर होता है। गोपियां कुछ बोली ही नहीं, बिल्कुल शांत हो गई, मौन हो गई। तब भगवान अपने मन से उपदेश करने लगे। देखो गोपियों, आप घर को, परिवार को छोड़ के आए, रात का समय है। रात के समय में कोई भी नारी को घर से बाहर इस प्रकार आ जाना ये अच्छा नहीं है। आप लोग घर परिवार को छोड़ करके ये मध्य रात में यहाँ आए हो, जंगल में। हर नारी का धर्म है अपने पति के आदेश का पालन करना। पतिव्रत धर्म का पालन करना नारी का धर्म है। और आप तो ऐसे ही आ गई। गोपियां चुपचाप खड़ी हैं। तो आज भगवान पतिव्रता नारी के धर्म के बारे में उपदेश कर रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं? दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा पतिः स्त्रीभिर्नहातव्यो लोकेप्सुभिर्पात की। देखो आज भगवान कहते हैं दुस्सिलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनोऽपि वा। आपका पति चाहे कैसा भी हो, उसमें कोई भी अच्छाई ना हो, गुण ना हो, तो भी विवाह पश्चात उसको ऐसे ही छोड़ना धर्म नहीं है। विवाह एक ऐसा बंधन है, या तो करो ही नहीं। अगर आपने विवाह कर लिया तो हमेशा निभाना आपका धर्म है। ये बात केवल नारी के लिए नहीं, दोनों तरफ लागू होता है। पति को भी चाहिए अपनी पत्नी के साथ रहें।
अपने धर्म का पालन करें। विवाह के पश्चात पति भी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकते और पत्नी भी अपने पति को नहीं छोड़ सकते। भगवान कहते हैं पति चाहे वृद्ध हो, रोगी हो, निर्धन हो, कैसा भी हो, पतिव्रत धर्म का पालन करना आपका धर्म है। गोपियां सुनती रही, कुछ बोली नहीं। भगवान ने उदाहरण के साथ समझाया, अगर नारी पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उसके सामने सबको झुकना पड़ता है, कोई उसको हरा नहीं सकता। इसलिए गोपियां आपको सब कुछ छोड़ करके आ गई हैं। यदि शरद पूर्णिमा के चांद देखना चाहती थी तो देख लिया, अब चले जाओ। मुझे देखना था तो देख लिया, अब चले जाओ। या फिर बंसी के लिए आए हो तो सुन लिए, अब चले जाओ। गोपियों ने कहा, प्रभु आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, हम संसार को छोड़ के आए हैं। आप सांसारिक पति की चर्चा कर रहे हैं। हमारे लिए पति सिर्फ आप हैं, क्योंकि हमें जगत के पति मिल गए तो हम यहाँ आने के बाद लौट करके कैसे जाएं? हम ऐसे ही दिखाने के लिए नहीं आए, हम मन से आए। घर परिवार बंधु बांधव इष्ट मित्र सबको त्याग करके वास्तव में आपके शरण में आए हैं। अब आप हमें ठुकरा नहीं सकते, प्रभु आप हमको स्वीकार करिए। भगवान ने परीक्षा लिया। अब गोपियों के भाव को देख करके भगवान कहते हैं मैं आपके साथ में महाराज करूंगा। तो उसके बाद आज भगवान समस्त गोपियों के साथ में महाराज करते हैं। बोलिए रास रासेश्वर, अपने दुपट्टा से हवा भी करते हैं। तो भगवान तो प्रेम में गोपियों की सेवा भी कर रहे थे। गोपियों को लगा इतने बड़े भगवान आज हमारा सेवा कर रहे हैं, अभिमान हुआ। और जैसे गोपियों के मन में अभिमान आया, भगवान तुरंत गोपियों को छोड़ करके अंतर ध्यान हो गए। इसलिए कहते हैं अगर आप अपने मन में अभिमान लाते ना, भगवान आपको तुरंत छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए कभी भी भक्ति का भी अभिमान मत करो। आप चाहे कितने अच्छे हो, अगर अभिमान आपके भीतर आया तो वो अभिमान आपको नष्ट कर देगा। प्यार से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना, मस्ती में बोल दीजिए ना जी। अब जैसे गोपियों को छोड़ के कन्हैया गए, गोपियां रोने लगी, चिल्लाने लगी, चारों ओर भगवान को ढूंढने लगी। समस्त वृंदावन में कृष्ण भाव से गोपियां हर एक जगह कृष्ण को बुलाने लगी, हे प्रभु, हे प्राणनाथ, अब तो आ जाइए, आप हमें छोड़ के कहां चले गए। ब्रज की वृंदावन के प्रत्येक वृक्षों से पूछा, क्या तुमने हमारे कृष्ण को देखा? तुलसी से पूछा, क्या तुमने हमारे कन्हैया को देखा? हे तुलसी, आप तो बता दो, आप तो हमेशा गोविंद के चरण में रहती हो, आपको तो पता होगा कि हमारा कृष्ण, हमारे श्याम सुंदर कहाँ चले गए। लेकिन जवाब नहीं आया। थोड़ा आगे गए, कुसुम सरोवर में श्री राधा रानी अकेली बैठ करके रो रही हैं। भगवान राधा को लेकर के गए थे, लेकिन राधा रानी को भी थोड़ा सा मान भाव हुआ तो भगवान उनको भी छोड़ करके चले गए। यदि आप भगवान को पाना चाहते हैं तो अभिमान सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान कहते हैं या तो आप मुझे अपने दिल में रखो या तो अभिमान को रखो, क्योंकि जहां पर अभिमान पहले से है वहां चाहे आप लाख कोशिश कर लीजिए, भगवान बैठने वाले नहीं हैं। राधा रानी रो रही हैं। गोपियों ने कहा, भगवान हमें छोड़ के चले गए। बात समझ में आती, लेकिन आपको कैसे छोड़ करके जा सकते हैं?
आपको ऐसे अकेले छोड़ करके कन्हैया कैसे चले गए। आज जैसे गोपियों ने राधा रानी से कहा, श्री राधा कहते हैं देखो गोपियां गलती हमारी है, भगवान को पाने के बाद हमने अभिमान किया और भगवान हम सबको छोड़ करके चले गए, इसलिए उनको मनाने के लिए, उनको ढूंढने के लिए हमें जाना होगा। देखो वस्तु वहीं पर प्राप्त होता है जहां खो जाता है। आपकी कोई कीमती सामान अगर पंडाल में खो गया है तो आपको यहीं पर ढूंढना पड़ेगा, घर में ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है। ठीक उसी प्रकार राधा रानी कहती हैं भगवान जहां से हमें छोड़ के गए थे वहीं जाकर के उनको ढूंढेंगे, चलो वहीं चलते हैं। समस्त गोपियों के साथ श्री राधा रानी यमुना पुलिन में पहुंची। पुनः पुलिनमागत्या कालिन्द्याः कृष्ण भावना समवेता जगुः कृष्णं तदा यमुना पुलिन में जाकर के गोपियां कृष्ण भाव से भगवान को याद करते हुए विरह में कृष्ण को पुकारने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी। इसी भाव को, इसी विरह गीत को सुखदेव जी ने गोपी गीत के रूप में प्रस्तुत किया। गोपियां कहती हैं जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रहि। जयति जन्मना व्रजः श्रयति इंदिरा शाश्वतत्रहि। दयितदृश्यतां दीक्षुतावकाश तोयि धृता सवस त्वां विचिन्वते। दयति दृश्यतां दीक्षुतावकाश त्वयि धृता श्रुता त्वां विचिन्वते। सरदुदासये साधुजातसार सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा। सरदुदासये साधुजातसत् सरसिजोदरा श्रीमुसादृशा। सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद।
बधा बेस जलाप्यया प्याल राक्षसा बरस मारुता वैद्युतानला विष जना वर्षों मारुता वैद्युतानला वृषमयात्मजा विश्वतो भया दृषभते वयं रक्षितामोः वृषमयात्मजा वेशितो भया दृशवोते वयं रक्षितामोः न खलु गोपिका नन्दनो भवा नखिल देहिना मन्तरात्मद्री न खलु गोपिका नंदिनो भवा न खलि देहिना अंतरात्मदृक् विखान सार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेवान् सात्वतां कुले विघन सार्थितो वेशगोप्तये सखे उदेवान् शाश्वतं कुले तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविविरीडितं कल्मषापहम् तव कथामृतं ताप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि क्रीडन्ति ते भूरिदा जना विक्रीडन्ति ते भूरिदा जना भुवि
भूरिदा जना भूरिदा जना भूरिदा जना यते सुजात चरणा बुरुहं स्तनेषु भीतः सनैः प्रियदधी महिकर्कशेषु तेनाटवीमटसिता व्यथते न किं स्वीत् कुर्पादिभिर्भ्रमतिभिर्भवदायुसाम्नः जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। हे श्याम सुंदर, आपके जन्म से ही ब्रजमंडल स्वर्ग से भी ज्यादा वंदनीय हुआ है। जब से आप वृंदावन में आए, ब्रजवासियों का किस्मत खुल गया है। आपके कारण हम वृंदावन में इतने प्रसन्न रहते हैं, हम सब आपसे प्रेम करते हैं। प्रभु, आज आप हमें छोड़ के चले गए। आप ही कहते हैं ना, ब्रजवासी तो आपके प्राण हैं, और आप हम सबको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। आप इस प्रकार हमें छोड़ करके, अकेला बना करके मत जाइए श्याम। आपको क्या लगता है आप केवल नंद नंदन यशोदा नंदन ही हैं? आप हम समस्त गोपियों के प्राण हैं। आप हमारे जीवन धन हैं, आप हमारे जीने के आधार है। प्रभु, हमने कभी आपसे जीवन में कुछ भी नहीं मांगा, हम तो आपके बिना मोल के दासियां हैं। देखो, गोपियों का प्रेम भगवान के साथ में ऐसा है, ये जीवन भर कन्हैया की सेवा करना चाहती हैं, लेकिन उसके बदले में भगवान से कुछ भी नहीं चाहती। ये निस्वार्थ भाव है, निस्वार्थ सेवा है। आज गोपियां कहती, प्रभु हम आपसे इतना प्रेम करते हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं, लेकिन आप हमें छोड़ के चले गए। क्यों? आपके अंदर थोड़ी सी दया नहीं है? अगर आपको लग रहा है ना प्रभु, ये गोपियां मेरे से प्रेम नहीं करती, प्रेम तो वो है राजा दशरथ ने अपने पुत्र राम के वियोग में, जैसे राम जी चले गए, मछली की तरह तड़पते हुए अपने प्राण को त्यागा। प्रेम तो उसे कहते हैं। लेकिन हम आपसे कहना चाहेंगे प्रभु, आपसे प्रेम तो जनक नंदनी जानकी भी करती थी। मैया जानकी लंका में भी आपके वियोग में प्राण को त्यागना चाहती थी, लेकिन जैसे प्राण त्यागने की विचार बनाती थी, आपके प्रेम रूपी कपाट बंद हो जाता था, जहां से श्वास निकलने के लिए भी जगह नहीं। यही हमारे साथ हो रहा है। हम आपके प्रेम में अपने प्राण को तो त्यागना चाहते हैं, लेकिन क्या करें। तब कथामृतम तप्त जीवनम, आपकी कथा रूपी अमृत ने हमको जीवित रखा है। प्रभु, आप इस प्रकार छोड़ के मत जाइए, अब जल्दी से आ जाइए। हम समस्त गोपियां आपके वियोग में तड़पते हुए आपका इंतजार कर रहे हैं। हे प्रभु, आप तो अच्युत है, न छवती स्वरूपात इति अच्युत, जो अपने स्वरूप से कभी गिरता नहीं, वो अच्युत है। लेकिन आप इस प्रकार हमें छोड़ के चले गए। त्रुटिर युगायते त्वाम अपस्यताम, आपको देखे बिना एक त्रुटि भी हमें युग समान लगता है। इसलिए प्रभु अब तो आ जाइए। लेकिन फिर भी भगवान नहीं आए। गोपियां प्रेम में, विरह में रोने लगी।
भगवान को पुकारती है। इति गोप्याः प्रगायन्त्या प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः रुरुदो सुस्वरं राजन् कृष्णदर्शनलालसाः। आज कृष्ण के दर्शन के अभिलाषा मन में हुआ तो विशाल आवाज में जोर जोर से गोपियां रोने लगी। और जैसे भगवान ने देखा हमारे भक्त प्रेम से कृष्ण वियोग में रो रहे हैं। देखो, जब भक्त वियोग में विरह में रोता है तब भगवान को भी लगता है कि कब मैं जाकर के अपने भक्त से मिलूं। और जैसे भगवान ने देखा गोपियां तड़पते हुए रो रहे हैं, भगवान को भी अब वियोग सहन नहीं हो रहा, तो भगवान तुरंत गोपियों के मध्य प्रकट हो जाते हैं। तासामा विरभूछौरिः स्मयमान मुखाम्बुजाः पीताम्बरधराः स्रग्वी साक्षान्मन्मथमन्मथाः साक्षान्मन्मथमन्मथः। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की। एक बार जोर से बोलो, ऐसे नहीं, फुल एनर्जी में बोल दीजिए ना। इधर वाले बोलो ना। तो इस प्रकार जैसे भगवान प्रकट हुए, गोपियां दौड़ के गई, कोई भगवान के चरण में पकड़ती, कोई भगवान के दुपट्टा पकड़ती, कोई भगवान के वस्त्र पकड़ती, कोई हाथ पकड़ती है और कहती, कन्हैया आज के बाद ऐसे हमें छोड़ के आप मत जाना। भगवान बोले, ठीक है, कभी नहीं जाऊंगा।